नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव हो रहा है और हरियाणा चुनाव को लेकर के राजपथ भारत आपको लगातार वहां की अपडेट दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट वास्तव में अपडेट कर रहा होगा। वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, हमारे सहयोगी पवन कुमार वहाँ से आपको पूरा सूरत हाल हरियाणा का दिखा रहे हैं इस वक्त। साथ ही साथ हमारे एडिटर सर सैयद कासिम भी, उनकी रिपोर्ट्स को तो आपको पता ही है। आप लोग सब उनकी रिपोर्ट्स का इंतज़ार करते हैं, उनकी बात का, उनकी चर्चा का इंतज़ार करते हैं, तो वो भी आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। मुझसे भी जो बन पड़ता है जिस तरीके से, वो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। आज भी मैं आप लोगों के साथ हरियाणा पर बात करूँगी। हरियाणा में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और इनेलो बसपा का गठबंधन, ये आप इसको एक ट्रायंगल कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत काफ़ी नाजुक है, काफ़ी खस्ता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी जेन्युइन वजह है जिसकी वजह से हरियाणा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी से कुछ उखड़ी हुई सी दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। और इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है, वो वहां पर इसी वजह से मुकाबले में अब नजर आने लगा है कि कांग्रेस के साथ अगर मुकाबला किसी का है तो वो इनेलो और बसपा का है। कांग्रेस ने जिस तरीके से वहां पर बहुत सारी चीजों को भांपते हुए टिकट के बंटवारे किए हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां पर कई लोगों को नाराज कर दिया है, जिसका सीधा फायदा इनेलो और बसपा को होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर समीकरण जाट और जाटव का सही से बनता है तो आप वहां देखेंगे कि परिवर्तन होगा और काफी कुछ चीजें बसपा इनेलो के पक्ष में भी आ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे लोगों के टिकट काट दिए, जिसको लेकर के वहाँ बगावत के सुर भी पैदा हो गए। क्या कुछ हुआ है वहाँ, पहले हम बात भारतीय जनता पार्टी के बारे में करेंगे कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन हो चुके हैं। बड़ी जोर शोर के साथ प्रत्याशियों ने वहां नामांकन किया है। हरियाणा में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए यह चुनाव एक बड़ी चुनौती के रूप में है। भाजपा ने इस बार कई विधायकों के टिकट काटे हैं, इसके चलते यहां पर बगावत के सुर नहीं थम रहे। भाजपा के लिए चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाजपा के बागियों के नामांकन में पार्टी के नेता ही पहुंच रहे हैं। बता दें कि 90 सीटों वाले विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी नेता करण देव काम्बोज के मुताबिक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को टिकट आवंटन प्रक्रिया में ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए। पूर्व मंत्री काम्बोज ने 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने के बाद पिछले सप्ताह प्रदेश इकाई के ओबीसी मोर्चा प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने दावा किया कि पार्टी टिकट पाने के हकदार कई नेताओं को नजरअंदाज किया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया तो जमीनी स्तर पर पार्टी की पैठ बढ़ने लगी, लेकिन उम्मीदवारों का चयन करते समय मुख्यमंत्री को टिकट आवंटन में ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए। कई सीटों पर हम बगावत देख रहे हैं, उसे रोका जा सकता था, उसे नजरअंदाज किया जा सकता था। तो ये स्थिति तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की है। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थिति के बारे में। कांग्रेस में भी इसी तरीके की स्थिति पैदा हो गई है। वहां पर भी कई लोग बगावत पर उतर आए हैं, क्योंकि टिकट जब आवंटित होते हैं, टिकटों का जब बंटवारा होता है, तो उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है सबके साथ ही। तो फिर वो नाराज जो लोग होते हैं, जिनको टिकट की उम्मीद होती है और वो टिकट उनके खाते में न जाए या उनको न मिले, तो फिर बगावत के सुर पैदा होना बेहद लाजमी है। और ये बगावत के सुर आप जानते हैं कि किस तरीके से फिर पार्टी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। क्या कुछ हाल है कांग्रेस का, वो भी आपको बताते हैं कि कांग्रेस को शायद पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि पार्टी में बड़े पैमाने पर बगावत होगी। शायद यही कारण रहा कि टिकट वितरण इतनी देर में किया गया कि
प्रत्याशियों को बगावत का मौका न मिल पाए, पर उनकी ये रणनीति काम नहीं आई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल हो चुके, यहाँ पर मतलब जैसा कि मैंने बताया कि नामांकन दाखिल हो चुके हैं। बीजेपी का टिकट पहले जारी होने से ऐसा लगा कि पार्टी में इस बार बहुत बड़ी बगावत हुई है, पर बागी उम्मीदवारों के मामले में कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस को पहले ही अंदेशा था, उनको संदेह था कि पार्टी में बड़े स्तर पर बगावत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने टिकट का वितरण जो है वो काफी देर से किया, जिससे कि वहां पर जो लोग हैं जो टिकट की उम्मीद कर रहे थे वो बगावत ना कर पाए। लेकिन उनकी जो ये रणनीति थी वो काम नहीं आई। कांग्रेस के बहुत से टिकट उम्मीदवारों को निराशा हाथ लगी है। दोनों ही पार्टियों में ऐसे लोग हैं जिनको टिकट मिलने की मतलब पूरी गारंटी थी और पूरी श्योरिटी थी कि इनको टिकट मिलेगा, लेकिन वे खुद ही पार्टी की गुटबंदी का शिकार हो गए और उनके टिकट काट दिए गए, जिसके बाद वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों में ही बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। और ये अब कितना नुकसान पहुंचाएंगे या पार्टी को या उम्मीदवारों को जो लड़ रहे हैं उनको, वो आने वाला जो मतदान का दिन है वो तय कर देगा और नतीजे इस बात का प्रमाण दे देंगे कि वास्तव में जो बगावत हुई थी उसका कितना असर यहाँ पर पड़ा है। वैसे तो दोनों ही पार्टियों में बहुत से लोगों ने निराश होकर पार्टी से रिजाइन किया है या अपना असंतोष जाहिर किया है, पर दोनों ही पार्टियों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पार्टी छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी बन गए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निर्दलीय हैं। उसमें कांग्रेस या बीजेपी, देखते हैं क्या है किस तरीके से। सावित्री जिंदल ने हिसार से निर्दल पर्चा भरा है और 3 अन्य लोग भी मैदान में। देश की सबसे अमीर महिला के रूप में जाने जाने वाली सावित्री जिंदल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। भाजपा ने उन्हें हिसार से टिकट नहीं दिया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वो कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां है। अभी कुछ महीने पहले ही मां बेटे ने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। नवीन जिंदल ने पार्टी के फैसले पर खरा उतरते हुए लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र की जो सीट थी उसको जीतकर बीजेपी की झोली में डाल दिया था। इस तरीके से उनकी मां सावित्री जिंदल भी हिसार से बीजेपी के लिए एक मजबूत प्रत्याशी थी, पर पार्टी में अंदरूनी राजनीति का वो शिकार हो गई। बीच में एक बार ऐसा भी लगा कि उन्हें कांग्रेस से टिकट मिल सकता है, पर उनके जो बेटे हैं वो भाजपा सांसद होने की वजह से बातचीत शायद सिरे तक नहीं पहुंच पाई। जिस दिन सावित्री जिंदल को पता चला कि उनकी जगह बीजेपी किसी और को हिसार से टिकट दे दिया है, उसी दिन सावित्री जिंदल बागी हो गई थी। उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजनीति में अपना गुरु मानते हुए कहा था कि वो कांग्रेस से टिकट लेने का भी प्रयास करेंगी। इस बीच हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में ये खबर भी चल रही है कि हिसार से बीजेपी प्रत्याशी कमल गुप्ता बीजेपी के सदस्य भी नहीं है। बीजेपी का एक गुट जानबूझकर सावित्री जिंदल को हिसार से निर्दल खड़ा करवाया है, उनको निर्दलीय खड़ा करवाया गया है। जिंदल अगर चुनाव जीत जाती हैं तो बीजेपी में ही आएंगी। फिलहाल हिसार में उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। नामांकन भरने के बाद सावित्री जिंदल ने यह कहकर कि उनका आखिरी चुनाव है और भी मजबूत हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पूर्व मीडिया एडवाइजर ने भी बगावत कर दी है। सोनीपत में उनके पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया है। गुरुवार को उन्होंने अपनी पत्नी कविता जैन के साथ नामांकन दाखिल किया। वह इस सीट से कविता जैन का टिकट कटने पर बागी हुए थे। इस तरीके के और बहुत सारे नाम हैं जो पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि बागी हो गए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर आपके कांग्रेस के हों। बहुत सारे लोगों ने अपना टिकट कटने की वजह से पार्टी से बगावत कर दी है, जिसकी वजह से इनेलो और बसपा के गठबंधन को वहां पर मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है कि इसका फायदा वहां पर बसपा को हो सकता है, इनेलो को हो सकता है। कांग्रेस में शुरू हुआ बगावत का दौर, एक के बाद एक दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी। टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पंचकुला की पूर्व मेयर और कांग्रेस नेत्री उपेंद्र कौर अहलूवालिया। ये देखिए, कांग्रेस से एक और नाम निकल के आया, बगावती। नलवा में कांग्रेस नेता संपत सिंह ने भी दिखाए बागी तेवर, कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई।
टिकट कटने से नाराज बल्लभगढ़ से कांग्रेस नेत्री शारदा राठौर आज निर्दलीय नामांकन उन्होंने किया है। तिगांव से टिकट न मिलने पर निर्दलीय नामांकन भरेंगे पूर्व विधायक ललित नागर, मतलब इन्होंने भर दिया है आज, क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट है वहां पर नामांकन की, कल भरेंगे। तो ये चीज है कि आप ये नाम में जो छोटे छोटे आपको स्लॉट्स में पढ़ के सुना रही हूँ, ये कांग्रेस के बागी नाम है। भिवानी के भवानी खेड़ा हलके से कांग्रेस की टिकट कटने के बाद मास्टर सतबीर रतेरा ने पार्टी से बगावत की, वो भी निर्दलीय पर्चा भरेंगे। पूर्व विधायक रामकिशन ने भी कांग्रेस से बगावत कर दी है और अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है। अंबाला छावनी से पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा ने छोड़कर कांग्रेस का दामन छोड़ दिया उन्होंने भी, और ये भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। पानीपत शहर की सीट से पूर्व विधायक रोहिता रेवाड़ी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। पानीपत ग्रामीण से विजय जैन के बगावती बोल सामने आए हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हांसी से नरेश यादव ने कांग्रेस को छोड़ दिया, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नरवाना से विधा देवी दनोदा ने कांग्रेस छोड़कर इनेलो बसपा गठबंधन से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ऐलान भी कर दिया है इस चीज का। तिगांव विधानसभा से पूर्व विधायक नाराज कार्यकर्ताओं की बैठक बुला करके निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा दर्जनों नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और सैकड़ों नेता भीतर घात की तैयारी में है। भाजपा के बाद कांग्रेस में भी बगावत के सुर अब साफ सुनाई देने लगे हैं। केजरीवाल और अखिलेश यादव को वहां पर पूरी तरीके से एक कह सकते हैं आपकी ठेंगा दिखा दिया गया है। तो ये थी एक समरी जो हरियाणा में इस वक्त चल रही है, जिसकी वजह से आप सब कह सकते हैं कि इनेलो और बसपा का जो गठबंधन है उसकी वहां पर चांदी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर बगावत हुई है टिकट कटने की वजह से। और फिर आप वहां जानते हैं कि जिस तरीके के हालात हैं, जहां पर जाट नाराज हैं, जाटव नाराज हैं बीजेपी से, किसान नाराज हैं, महिलाएं नाराज हैं, साथ ही साथ गुर्जर जो बिरादरी है वो भी नाराज है। मुसलमान तो आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कभी खुश रहे नहीं है, मजबूरी में कुछ कह दें या बोल दें तो वो एक चीज अलग है। तो कुल मिलाकर के वहां का जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और इनेलो बसपा गठबंधन में सीधी टक्कर है और इसमें अभी देखने वाली बात ये होगी कि कौन मजबूत स्थिति में वहां पर दिखाई देता है। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि अगर जाट और जाटव साथ आए तो इनेलो बसपा का वहां पर गठजोड़ जो है वो काफी मजबूत स्थिति में दिखाई देगा आपको। तो ये जो चर्चा थी, एक एनालिसिस था, आप लोगों तक पहुंचाना था। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।